छात्र राजद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय इकाई का बैठक किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष भीम यादव ने किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्र राजद के नए विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव के मनोनयन और राजद द्वारा पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम आगामी 7 जून को गरीब अधिकार दिवस को सफल बनाने हेतु बैठक किया गया, जिसमें छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने रजनीश यादव को विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए रजनीश यादव को फूल माला पहनाकर बैठक में पुरजोर स्वागत किया, जिसमें मनोनीत छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ दल ने मुझे पर विश्वास जताया है, उनसे विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और संगठन को कॉलेज स्तर पर मजबूत करने का काम करूंगा। अच्छा, छात्र राजद के जो बड़े भाई छोटे भाई सभी लोगों को आज हम लोगों ने आमंत्रित किया है और जिले भर के छात्र नेताओं को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को छात्र राजद फिर से एक नए रंग रूप में विश्वविद्यालय के चाहे कॉलेज का मुद्दा हो या छात्र समाज के लिए, छात्र हित के लिए उन तमाम मुद्दों को उठाएगी तो छात्रों के उपलक्ष्य हो, चाहे वो सदन से हो या फिर इस पटना राजभवन से। हम उन तमाम इस कोरोना के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, हमें बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। और हम लोग अभी कोई पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे नए अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, कोई पार्टी का प्रचार नहीं है, किसी तरह का कोई बैनर नहीं है पीछे पे। हम लोग आज से लेकर जब तक लॉकडाउन चालू हुआ है देश भर में, उन तमाम लॉकडाउन का हम लोग पालन कर रहे हैं और पार्टी का कोई प्रचार नहीं है। सबसे पहले मुद्दा हम लोग का कोई नया मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बराबर, इससे पहले भीम यादव जी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बराबर विश्वविद्यालय के मुद्दे पर लड़ाई लड़ते आए हैं। उस लड़ाई को हम संघर्ष तो आगे जारी रखेंगे। एक बात बताइए, आप लोग छात्र हितों के लिए लड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ छात्र हित तो टकरा जाता है छात्र नेताओं के चलते। विद्यार्थी परिषद अलग है, राजद अलग है, जदयू अलग है, तो ऐसे में छात्रों का हित कैसे हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि विद्यार्थी परिषद या जिन जिन संगठन का आपने नाम लिया, मेरे उस संगठन से कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरे संगठन का अपना राय है, अपना नीति है, अपना सिद्धांत है। हम लोग अपने संगठन के नीति सिद्धांत पर काम करते हैं और छात्र हित में नहीं ना, कैसे पूरा होगा छात्र हित? देखिए, हम बता रहे हैं, हमने तो आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि पूर्व अध्यक्ष भीम यादव जी बड़े भाई थे, वो बराबर छात्र हित में लड़ाई लड़ते आए हैं। हम उनके संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। यानी जिस सिद्धांत का होगा उसके तरफ से सहयोग नहीं, सब छात्रों का हित में काम होगा। सब छात्रों, देखिए, छात्र जो है ना वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता है। लेकिन यहाँ तो कॉलेज की राजनीति, अब कॉलेज की राजनीति, अब जो आप संगठन का नाम ले रहे हो उस संगठन से हमको कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग अपने स्तर से छात्र हित में बराबर राष्ट्रीय जनता दल। मुद्दा क्या होगा आपका इस बार? देखिए, क्योंकि लॉकडाउन है, उसके बाद विश्वविद्यालय कॉलेज में पठन पाठन बंद है, ऐसे में कई छात्रों को पता नहीं चल पा रहा है, सेशन की समस्या हो रही है, तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो सेशन का अभी चल रहा है आगा पीछा, उसको हम लोग पटरी पर लाएंगे। और लॉकडाउन अभी चल रहा है, विश्वविद्यालय आना जाना सभी छात्र छात्राओं का बंद है। छात्रावास का मुद्दा है, अभी जो हम लोग का ओबीसी का छात्रावास न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बनकर ढह रहा है, हम लोग का वो बहुत मुख्य बिंदु रहेगा, उस पर लड़ाई लड़ेंगे। एलएलबी का मुद्दा है, अभी जो गर्ल्स हॉस्टल है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, वो तमाम मुद्दा है, हम लोग उस मुद्दे को आगे लाएंगे, लड़ेंगे और आप लोग को बताएंगे। छात्र राजद के रजनीश यादव को पदभार मिला है, दायित्व का निर्वहन करने को उन्होंने कहा। जी बिल्कुल, छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा साथ ही रजनीश जी को विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी आज हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं इनको, और इनके नेतृत्व में हम लोग आगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं की जो घोर अंबार लगा हुआ है, उस समस्याओं को निदान करने के लिए इनके नेतृत्व में हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही साथ जो सवाल है आज विश्वविद्यालय में आपसे छिपा हुआ नहीं है। विश्वविद्यालय में तमाम तरह की समस्याएं धरी पड़ी हुई हैं। जहाँ तक सेशन का सवाल है, स्नातक पार्ट 1 हो, सेमेस्टर 1 हो, चाहे सेमेस्टर 4 के रिजल्ट में
बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है। स्नातक पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया उसमें भारी पैमाने पर त्रुटि आई है, तो उसको निदान करवाना मूलभूत सवाल है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि एलएलबी की गरिमा को समाप्त किया जा रहा है विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा। उसके लिए लड़ाई हम लोग जारी रखे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई कमज़ोर हुई है। लेकिन इस लॉकडाउन के माध्यम से ही हम लोग आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि माननीय कुलपति महोदय उस एलएलबी की साख को बचाया जाए और उस पुनः सुचारू रूप से महाविद्यालय को चलाने का निर्देश दिया जाए। हाँ, हालांकि जो अभी बिहार सरकार के द्वारा जो पिछले 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुई थी स्टेट का, उसके हम लोग भी अभ्यर्थी रहे हैं और बहुत पीड़ा है बिहार सरकार से कि आप 5 महीना के बाद अचानक रिजल्ट को एक तरफ कैंसिल कर देते हैं और परीक्षा पुनः दोबारा कराने की बात करते हैं। तो हम एक तरफ माननीय नीतीश कुमार जी से और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से सवाल करना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी, आप एक तरफ कहते हैं कि हम रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जब हमारे अभ्यर्थी जाते हैं उस परीक्षा जो मैंने बात आई कि कदाचार परीक्षा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुआ, तो आप 5 महीना कहाँ सोए हुए थे? तो ये सबसे बड़ा सवाल प्रश्न बन जाता है सरकार पर ही कि आप 5 महीना कहाँ सोए हुए थे और आप उस समय क्या छानबीन कर रहे थे? छात्र राष्ट्रीय जनता दल, आप समझते हैं कि हम लोग वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जिस तरह से बीएड में बेतहाशा फीस वृद्धि की गई थी, उसके लिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल और आयशा ने यहाँ पर जब आयशा के नेतृत्व में बहुत गंभीर लड़ाई चली और हम लोग ने अनशन किए थे और उसका परिणाम रहा कि झुकना पड़ा शिक्षा माफियाओं को। और हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लॉकडाउन में ही हम लोग सारे बिहार के छात्रों को गोलबंद करेंगे और ए स्टेट के खिलाफ जो परीक्षा आयोजित की गई थी, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप उसी पर रिजल्ट दे दीजिए। आप 5 महीना के बाद परीक्षा रद्द कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है नीतीश कुमार जी। लगता है कि आप शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं और हम लोग से आपकी यही अपेक्षा है कि आप जल्द से जल्द रिजल्ट को पुनः प्रकाशित कीजिए, नहीं तो इसका